मनुष्यों ने जो पगडंडी बना दी है उस पर आपको चलना होगा। यदि आप उससे थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो इतनी ऊंचाई पर है वो, हमारा बहुत पतला सा रास्ता है ब्रह्मचर्य का कि थोड़ा सा इधर उधर होते ही नीचे गिरोगे, बच ही नहीं सकते। अब कौन कौन से उसमें? पहले नंबर पर आ गया भाई, विषयी लोगों का संग मत करो, जो बुरे लोग हैं उनका संग मत करो। अब आपका कोई नया ब्रह्मचारी आया और उसने पूछा भाई कैसे आना है? भाई ऐसा है जी, वो वीडियो देखी थी और ब्रह्मचर्य नाश होता है, बस मैं तो इसलिए आया हूं। अच्छा, फिर तुम्हारी और रुचि बनी, हाँ जी कैसे नाश होता है? हाँ जी क्या वहां पढ़ता था, एक लड़की थी। फिर और तुम्हारे कान से खड़े हो क्यों? यहां तो कुछ दिखता ही नहीं तुमने। फिर उसकी बातों में तुमने मजा लेना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, हम वहां थे, स्कूल में थे, देखते थे, फलान करते थे, और तुम उसमें पूरा मजा ले रहे हो और कुछ दूर से मजा ले रहे हैं, पता नहीं लगने दे रहे कि मैं भी मजा ले रहा हूं। वो दूर से बैठे बैठे, जैसे एक बीड़ी पीता ना, एक तो बीड़ी पीता, एक उसके धुएं में मजा ले जाता है, तो धुआं छोड़ता है ना। तो कई ये ऐसे मजा ले जाते हैं, वैसे तो दिखाएंगे जी हम नहीं है। तो फिर आपने जो उसकी कहानी सुनी, उसका जो संग किया, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि पड़ेगा फिर विषयों की कथा चलेगी, और कथा चलेगी। अब दिन में तो तुम उसकी बातें सुनते रहे, फिर रात में वो सीन आएंगे, फिर रात में, और फिर मेरे पास आता है मैसेज, हाँ जी क्या करूं, मुझे स्वप्न दोष होता है। मैंने कहा भाई क्यों होता है? बस जी कुछ विचार आ जाते हैं। मैंने कहा कहीं सुने हुए तुमने विचार? कुछ खान पान ऐसा किया होगा? मैंने कहा सपने में तुझे ये सुंदर लड़कियां क्यों आती भाई? सपने में तू गोबर नहीं खाता, आज तक खाया कभी गोबर तूने सपने में? बताओ भाई, किसी ने ऐसा लगा जी सपने में मेरे को तो गाय का गोबर बड़ा स्वादिष्ट लगा और भैंस वाले में तो मजा ही नहीं आया। कोई ऐसा गोबर का टेस्ट करता है कोई सपने में? सपने में वो और तो टेस्ट कर लेगा सारे। तो इसलिए आपको इस तरह के लोगों के संग से बचना है। मजा आता उनकी बातों में, जब वो ऐसी लपेटेदार बातें सुनाते ना तो दूर वाले के भी कान खड़े हो जाते हैं। मतलब वो आवाज दूर है तो नजदीक जाएगा किसी ना किसी बहाने से कि मेरे कान में कम आवाज पड़ रही है। तो आपने इनके संग से भी, विषयी लोगों का संग, विषयों की कथा से बचना। फिर विषयों का ध्यान, उनके ध्यान से भी आपने बचना है। अब कैसे बचे? व्यस्त रहें, प्राणायाम करें तो उससे आप बच जाएंगे। फिर आए स्त्री के दर्शन। अब मान लीजिए, अब कोई भी हम आकर्षित कब होंगे? उसके दर्शन से तो आकर्षित होंगे। कोई सुंदर रूप दिखाई देगा तभी तो आकर्षित होंगे, तभी कल्पनाएं करेगा वो। अब दर्शन से कैसे बचे भाई? अब कोई सुंदर रूप आकर्षित कर रहा है तो क्या करें? उसकी तरफ नजरें जा रही तो थोड़ी सी गंदगी की कल्पना कर लो। आचार्य जी ने भी वीडियो बना रखी है इस विषय पे। क्यों जी, आपने भी बनाई है ना? हाँ, मैंने भी देखी थी वो। मैं भी बताता हूं, जब कोई सुंदर रूप दिखाई दे, उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, मन में उसी के विचार, उसी के ख्याल आने लगे, तो उसकी नाक में गंदगी ले आओ। देखो तुम तो अवयवी अभिमान। हाँ जी, उसमें क्या करो, एक एक अवयव को देखो भाई क्या क्या है, सारा खोल दो उसको, कुछ नहीं है। परमात्मा ने इस चमड़ी के नीचे बहुत कुछ गंदगी छुपा रखी है। कमेंट्स आ रही थी बार-बार आपका एक प्रसिद्ध डायलॉग, वो कहते गोबर की मिठाई के ऊपर क्यों मरते हो देखकर तुम बाहर की सफाई पर, अरे यहाँ तो सोने की परत चढ़ी हुई है गोबर की मिठाई पर, अंदर से गोबर है, बाहर परत है। तो फिर दर्शन के बाद बचना भाई संभाषण से, ये खतरनाक और भी ज्यादा है। अब हम मान लीजिए हमारे साथ कोई बहन जी ने बातचीत शुरू की, हम बहन जी बोलेंगे, हाँ बहन जी, ये, और देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, हाँ बहन जी। लेकिन जब संभाषण शुरू हो जाता है तो फिर वहां से ब्रह्मचर्य का नाश प्रवेश कर जाता है। अब बहन जी ने कहा, हाँ जी आपकी चोटी इतनी मोटी कैसे रखते हो? फिर तो शुरू हो गया वो अपना उपदेश प्रवचन, बढ़िया। अच्छा, फिर उसने अपने पूरा प्रवचन और संभाषण और गाढ़ा हो गया।
फिर उसने कहा आपको ये बड़ी सुंदर लगती है, इतनी कंधे धो ले, अगले दिन तेल लाए पाओगा चोटी में, हैं तेल लगाए पाओगा। और फिर उसने ढूंढा वो कहाँ, आज वो तेल वाली दिखाऊंगा उसको, हैं। और ब्रह्मचर्य गया कूदता छता भागो, अरे ब्रह्मचारी, अरे कित ब्रह्मचारी, तेल लाओ ही दो, हैं। तो फिर क्या होता है, उसका आकर्षण बन जाता है उसकी तरफ। अब उसने कहा, मान लीजिए उसने चोटी की प्रशंसा की, तो अब वो चोटी का तेल लगाता है, कंघी करता, पूरा ख्याल रखता है चोटी का, और कई बार देखता मेरी सुंदर है ये, ऐसे मतलब फिर वो देखेगा और उसका आकर्षण फिर उसी लड़की की तरफ हो जाएगा। और होते होते फिर वो कैसे ना कैसे नंबर भी ले लेगा, क्यों, जब वो इतनी आकर्षित हो रही है तो नंबर देते हुए कौन सी देर लगाओगी वह, ठीक है ना। हाँ बहन जी आपका नंबर मिल सकता है, हाँ क्यों नहीं मिल सकता। फिर बहन जी होते होते फिर बिरानी वाक्य बन जाएगी, हैं। और फिर ब्रह्मचर्य की बात है, अरे कुछ नहीं मजे, ये मैंने सारी सुन रखी है अग्निदेव की बात, अभी सुने ब्रह्मचर्य बात कहाँ अच्छी लगेंगी, अभी से तो उसकी इंतजार है कब मैसेज आवा उसका, और टो दे ही होती है खुली आंख उसकी, तो भाई आ गया मैसेज। फिर ऐसे गात में उसका सन्नाटा जाता है, फिर वो कल्पनाएं करने लगता है, और ब्रह्मचर्य का खंड बंड, कुछ नहीं बचता। फिर एकांत सेवन तो हो जाता, फिर उसकी चैटिंगें चलने लगती हैं, फिर कहीं मिलने जाता है, फिर वो आलिंगन करने लगेगा, नहीं करेगा तो कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो होते होते फिर उसके ब्रह्मचर्य का नाश नहीं जमा खत्म हो ले सारा चीज, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बड़े फंस जावा इस बात ने।